हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। आज हम बात करेंगे फिशेस माइग्रेशन के ऊपर। जो फिशेस हैं एक मास मूवमेंट करती हैं एक स्थान से दूसरे स्थान तक उनके अलग अलग नीड्स को कंप्लीट करने के लिए। वो हम देखेंगे क्यों वो माइग्रेट कर रही हैं, साथ में उनके टाइप्स हैं वो भी मेन इंपॉर्टेंट है, उनके बारे में भी हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखें तो मास मूवमेंट ऑफ फिशेस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, यानी कि समूह में फिशेस का एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना वो माइग्रेशन कहलाता है। सबसे पहले हम इसका टाइप्स देखते हैं ऑन बेसिक्स ऑफ नीड्स, उनकी ज़रूरतों के आधार पे उनका माइग्रेशन के टाइप्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं एलिमेंट्री और फीडिंग माइग्रेशन। इसमें वो उचित खाने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पे माइग्रेट करती हैं फॉर फीडिंग ग्राउंड तलाशने के लिए। दूसरा होता है गैमेटिक और स्पॉनिंग माइग्रेशन, जिसमें वो स्पॉनिंग ग्राउंड या फिर अंडे देने के लिए एक ग्राउंड तलाशती हैं, उसे स्पॉनिंग माइग्रेशन कहते हैं। तीसरा होता है सीजनल या फिर क्लाइमेटिक माइग्रेशन, जो कि जिस स्थान पर वो रह रही हैं वहाँ पे उनके लिए एनवायरनमेंट कैसा हो गया है, अनफेवरेबल हो गया है, उनके प्रतिकूल हो गया है, तो सूटेबल क्लाइमेट की तलाश में सीजनल माइग्रेशन करेंगे। ऑस्मो रेगुलेटरी फॉर ऑस्मो रेगुलेशन, यानी कि उनमें खनिज लवणों के संतुलन के लिए ऑस्मो रेगुलेशन के लिए भी वो माइग्रेट कर सकती हैं। जुवेनाइल माइग्रेशन होता है लार्वल माइग्रेशन, ठीक है, लार्वा का माइग्रेशन वो जुवेनाइल माइग्रेशन होता है। स्पॉनिंग ग्राउंड टू देयर पेरेंट्स, यानी कि जहाँ पे वो अपने पेरेंट्स के पास में पहुँचता है, स्पॉइनल ग्राउंड था जो उसका, ठीक है, उसे जुवेनाइल माइग्रेशन कहेंगे। ठीक है, अब मूवमेंट कैसे होगा फिशेस का जब वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाती हैं, तो उनका मूवमेंट के आधार पे अगर हम देखें तो उनमें ड्रिफ्टिंग मूवमेंट हो सकता है। ड्रिफ्टिंग यानी कि पैसिव मूवमेंट, जिसमें किसी भी एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती है। जिस स्थान में जिस दिशा में आपका जल जा रहा है उसी दिशा में वो मूवमेंट करेंगी, तो उसमें उनमें कैसा होगा, पैसिव मूवमेंट होगा, उसमें आपकी एनर्जी नहीं जाएगी। डिस्पर्सल मूवमेंट होता है रैंडम डिस्पर्सन, ठीक है, इसमें किसी भी दिशा में जा सकते हैं, कोई भी उचित दिशा नहीं है, कोई भी उचित दिशा वहाँ पे आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं, डिस्पर्सल हो जाएगा, बिखर जाएंगे वो। स्विमिंग मूवमेंट होता है मूवमेंट टुवर्ड और अवे टू स्टिमुलस, ठीक है, इसमें जो भी स्टिमुलस मिल रहा है, कोई भी किसी भी टाइप का आउटर कोई स्टिमुलस मिल रहा है तो उसकी तरफ मूवमेंट कर सकती हैं या फिर उससे दूर जा सकती हैं। तो मान लीजिए आप एक पॉन्ड में करंट प्रोवाइड करते हैं तो वो उसकी तरफ आ सकती हैं या फिर उससे दूर जा सकती हैं, ये होता है स्टिमुलस मूवमेंट। दूसरा होता है डेनेटेंट और कॉन्ट्रेनेंट मूवमेंट। डेनेटेंट और कॉन्ट्रेनेंट मूवमेंट, तो इसमें एक तो वाटर करंट जहाँ पे जा रहा है, यानी कि जल का जो जिस दिशा में प्रोवाइड कर रहा है उस दिशा में जा सकती है या फिर उससे अगेंस्ट अपोजिट दिशा में जा सकती है। अपोजिट जाएंगी तो उसे कॉन्ट्रेनेंट कहेंगे। डेनेटेंट यानी कि इन द डायरेक्शन ऑफ वाटर, जल की दिशा में। ओके, अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ फिशेस माइग्रेशन। हमने मूवमेंट देख लिया, उनकी नीड्स के आधार पर उनका माइग्रेशन देख लिया। अब हम देखते हैं फिशेस का माइग्रेशन। सबसे पहला टाइप इसका डायड्रोमस माइग्रेशन, जो कि आप दो टाइप से डिवाइड कर सकते हैं, एनाड्रोमस और कैटाड्रोनोमस माइग्रेशन। इसमें क्या होगा, डायड्रोमस माइग्रेशन में आपकी जो समुद्र में है जो मछलियाँ वो नदी की तरफ जा सकती हैं या फिर नदी में जो रह रही हैं वो समुद्र की तरफ आ सकती हैं, किसके लिए, ब्रीडिंग के लिए। तो एनाड्रोमस में यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं, एनाड्रोमस में समुद्र वाली फिशेज हैं वो स्पॉनिंग या फिर ब्रीडिंग के लिए, अंडे देने के लिए स्वच्छ पानी की तरफ जाती हैं। समुद्र का कैसा है, सैलाइन वाटर है, इसका प्योर वाटर है, तो समुद्र से नदी की तरफ जा रही हैं। क्यों माइग्रेट कर रही हैं, फॉर ब्रीडिंग, फॉर स्पॉनिंग ग्राउंड। तो ये एनाड्रोमस होगा। कैटाड्रोनोमस में जस्ट अपोजिट होगा, वो स्वच्छ जल से आपके सैलाइन वाटर तक जाती हैं जनन के लिए, ठीक है। तो एनाड्रोमस के एग्जाम्पल हैं साल्मोन, हिल्सा, लैम्प्रे, जबकि कैटाड्रोमस के हैं ईल फिशेस जो कि ब्रीडिंग सीजन में जाती हैं। तो ईल फिशेस इसका हो गया, जबकि साल्मोन, हिल्सा और लैम्प्रे एनाड्रोमस का हो गया। एग्जाम्पल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखने आपको। अगला है पोटेमोड्रोमस माइग्रेशन। इसमें क्या होगा, इसमें नदी की फिशेस हैं एक स्थान से उसी नदी में, यानी कि स्वच्छ जल के एक स्थान से स्वच्छ जल के दूसरे स्थान तक अपना
माइग्रेशन करती हैं। जैसे कार्प्स और कैटफिश होती हैं वो पोटेमोड्रोमस माइग्रेशन करती हैं। ये कोई भी रीजन हो सकता है, यहाँ पर अपने प्रोटेक्शन के लिए जा रही होंगी, या फिर उनके लिए वो इस स्थान पे भोजन कम पड़ रहा होगा, या फिर वो ब्रीडिंग ग्राउंड के लिए जा सकती हैं एक स्थान से दूसरे स्थान तक। तो नदी से नदी में हो रहा है तो वो पोटेमोड्रोमस माइग्रेशन है। ओशियनोड्रोमस माइग्रेशन नाम से पता चल रहा है ये समुद्र से समुद्र में होगा, यानी कि समुद्र के एक स्थान से मछलियाँ वो दूसरे स्थान पे जाके माइग्रेट कर जाएंगी। इसका एग्जांपल है ट्यूना मछली है, थ्यूमस और क्लूपिया। ठीक है, तो इसके भी रीजन वही हो सकते हैं, प्रोटेक्शन के लिए जा सकती है, ब्रीडिंग के लिए जा सकती है, या फिर अपने उचित खाने के लिए जा सकती है। चौथा है हमारा लेटिट्यूडनल माइग्रेशन। इसमें माइग्रेट करेंगी डायरेक्शन वाइज, नॉर्थ से साउथ कर सकती हैं या फिर साउथ से नॉर्थ कर सकती हैं। जैसे स्वॉर्ड फिश है वो माइग्रेट करती है नॉर्थ में स्प्रिंग के सीजन में, और ऑटम के सीजन में वो साउथ में माइग्रेट करती है। ठीक है, तो सीजनल वो माइग्रेट कर रही है नॉर्थ और साउथ, तो ये लैटिट्यूडनल माइग्रेशन है। वर्टिकल माइग्रेशन है, वर्टिकल में डाउनवर्ड जाती हैं फिशेस आपकी, किसके लिए, फूड के लिए या फिर स्पॉनिंग ग्राउंड के लिए। जैसे ये आपकी सतह है तो वर्टिकल डाउनवर्ड ऐसे जाएंगी, किसके लिए, भोजन के लिए जा सकती हैं सतह की तरफ, या फिर वो स्पॉनिंग ग्राउंड तलाशने के लिए, अंडे देने के लिए कोई स्थान तलाशने के लिए जा सकती हैं। ठीक है, तो ये स्वॉर्ड फिश है, जैसा आपके लेटिट्यूडनल में मिला था स्वॉर्ड फिश, इसमें भी स्वॉर्ड फिश आपकी वर्टिकल माइग्रेशन दिखा रही है। शोरवर्ड माइग्रेशन जैसा नाम से पता चल रहा है, इसमें जल से शोर यानी कि किनारे तक पहुंच जाती है, स्थल तक पहुंच जाती है, ये टेम्परेरी माइग्रेशन होता है। और जैसे ईल माइग्रेट करती है वन पॉन्ड टू अनदर पॉन्ड वाया मोस्ट मीडो ग्रास, तो ईल का भी माइग्रेशन हो वो शोरवर्ड माइग्रेशन में आता है, यानी कि किनारे की तरफ, स्थल वाले भाग की तरफ चली जाती हैं। वाटर से लैंड, जल से स्थल तक टेम्परेरी माइग्रेशन है। तो ये कुछ माइग्रेशन के टाइप्स देखे हमने, उनकी बेसिक नीड्स के आधार पे, उनमें मूवमेंट के आधार पे हमने देखा था किस तरह से मूवमेंट दिखा सकती हैं। यहाँ पर हमने देखा माइग्रेशन नदी से नदी में हो सकता है, समुद्र से समुद्र के बीच में हो सकता है, नदी से समुद्र के बीच में हो सकता है। ठीक है, वो डायरेक्शन वाइज कर सकती हैं नॉर्थ और साउथ में, या फिर वो वर्टिकल डाउनवर्ड जा सकती हैं, या फिर वो जल से स्थल की तरफ भी जा सकती हैं। शोरवर्ड माइग्रेशन, वर्टिकल माइग्रेशन, ओशियनोड्रोमस। ठीक है, इस तरह से 4-5 टाइप आपके माइग्रेशन के हैं, जिसमें आपके एग्जाम्पल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आई होप गाइस यू विल गेट इट। थैंक्स।